सभी को मेरा नमस्कार। अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 7 बेटे थे। साहूकार की पत्नी दीपावली की साफ सफाई कर रही थी। इसके बाद वो घर की लिपाई पुताई करने के लिए जंगल में साफ मिट्टी लेने के लिए गई। जब वो जंगल में खुरपी से मिट्टी निकाल रही थी, तभी वो खुरपी एक शाही के बच्चे को लग जाती है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बच्चे की हत्या का दुख साहूकार की पत्नी को बहुत ज़्यादा होता है, परंतु अब क्या किया जाए। शोकाकुल में शामिल होती है, यानी कि बहुत दुख हो जाता है उसको, दुखी मन से हो जाती है बिल्कुल, और फिर घर लौट आती है। कुछ दिन बाद साहूकार के बेटे का निधन हो जाता है, एक बेटे का निधन हो जाता है। इसके बाद दूसरे का और तीसरे का, ऐसे करते करते सारे बेटे मर जाते हैं। एक दिन वो अपनी बेटों की याद में विलाप कर रही थी, तो आस पड़ोस की महिलाएं आपस में बात करती हैं कि एक दिन जब वो जंगल से मिट्टी निकालने गई थी, तो अनजाने में उसके हाथ से शेर के बच्चे की हत्या हो गई थी। इसकी वजह से इसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। तभी उसके पड़ोस में वृद्ध औरत उसे बताती है कि अगर तुम्हें इस पाप का पश्चाताप करना है, तो तुम अष्टमी के दिन माँ भगवती माता की शरण लेकर शेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी। साहूकार की पत्नी उस महिला की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा अर्चना करती हैं। वह हर साल नियमित रूप से ऐसा करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ गौरी उससे प्रसन्न हुई और उसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से माताएं अपने बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती आ रही हैं। व्रत के दिन बनता है ये प्रसाद। जो भी माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, वो उस दिन टुनमुने, हमारे यहाँ बोलते हैं पूड़े गुलगुले, बनाती हैं, जो आटे, चीनी और घी से तैयार किए जाते हैं। उसी प्रसाद से माँ अपना व्रत संपन्न करती हैं और बच्चों को भी सबसे पहले वो ही प्रसाद खिलाया जाता है। बच्चे खुशी खुशी खाते हैं। पूड़े गुलगुले उनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बैठ करके प्लेट में ले करके बैठना नहीं पड़ता बच्चों को। आजकल बच्चे अपने सुविधा के अनुसार खाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।